भारत के इतिहास में दिल्ली का कथित शराब घोटाला पहला ऐसा मुकदमा होगा, पहला ऐसा केस होगा जिसमें पिछले 2 सालों से लगातार जांच चल रही है। हजारों रेड हो चुकी हैं, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक हजारों रेड हो चुकी है, लेकिन एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई है। कोई एक ठोस सबूत तक अब तक ईडी को नहीं मिला है। फिर भी आप देख रहे हैं कैसे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को लगातार जेल में भेजा जा रहा है, सबूत कोई नहीं है। ये जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पिछले 2 सालों से, उसका एकमात्र आधार है, उसका आधार है कि कुछ लोग जिनको पहले आरोपी बनाया गया था और वो फिर सरकारी गवाह मतलब गवर्नमेंट अप्रूवर्स बन गए थे, उनके स्टेटमेंट्स के आधार पर यह पूरा केस खड़ा हुआ है। मैं वापस दोहरा दूं, ये एकमात्र केस है इतिहास में जिसमें हजारों रेड के बाद कोई ठोस सबूत नहीं, एक चवन्नी की रिकवरी नहीं, लेकिन केवल और केवल सरकारी गवाहों के स्टेटमेंट के आधार पर यह पूरा एक महल बनाया गया है, झूठों का पुलिंदा बनाया गया है। आम आदमी पार्टी ने कुछ बहुत ही रिलायबल सोर्सेस के थ्रू ये जाना है कि ये एकमात्र इंसिडेंट नहीं है। ये एकमात्र इंसिडेंट नहीं है जहां पर ईडी ने विटनेसेस से इंटेरोगेशन तो किया है, गवाहों और विटनेसेस या आरोपियों के साथ कन्फ्रंटेशन तो हुआ है, लेकिन इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं रखा है। मतलब अब ये ईडी ही बता सकता है कि एक केस जिसमें 500 से ज्यादा विटनेसेस, अब तो गिनती भी हम भूल गए कि कितने लोगों को बुलाया जा चुका है, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसमें विटनेसेस बाद में कोर्ट में जाके कह रहे कि नहीं तो डरा धमकाकर हमसे लिया गया है। तो ईडी ही बता सकता है कि आपने कितने स्टेटमेंट्स का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग रखा है, कितने स्टेटमेंट्स का मिटा दिया है। लेकिन ये जो घटना कोर्ट के समक्ष, ये हमारा दावा नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम कोर्ट में जो चीजें घटी और जो एक अक्यूज कह रहे हैं कि मेरे साथ जो इंटरोगेशन हुआ और फाइनली रिकॉर्डिंग में जो कुछ नहीं और जो स्टेटमेंट था उसमें जमीन आसमान का अंतर है, वो चौंकाने वाला है। और ये इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि शुरुआत से हम कहते आए हैं कि दिल्ली का कथित शराब घोटाला पूरी तरह से एक फर्जी मुकदमा है। ना चवन्नी की रिकवरी हुई है, ना एक ठोस सबूत मिला है, और अब जो निकल के आ रहा है कि जो रिटन स्टेटमेंट्स गवाहों ने दिए हैं, सरकारी गवाहों ने दिए हैं, आरोपियों ने दिए, इसका भी कोई आधार नहीं है। इसमें कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग से आप इसको सब्सटैंशिएट नहीं कर पाओगे। मतलब पूरी तरह से ये केवल और केवल एक पॉलिटिकल वेंडेटा था, है और जारी है। केवल और केवल इसका एक मात्र मकसद है कि कैसे भी करके आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डालो, आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स को जेल के अंदर डालो। अंत में मैं ईडी से और आम आदमी पार्टी ईडी से केवल 2 सवाल पूछना चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो 2 दिसंबर 2020 का ऑर्डर जो तुरंत लागू होता है, देश के ऊपर लागू होता है, किसने आपको अधिकार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप नहीं मान रहे हैं? किसके दबाव में आकर आपने यह फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 दिसंबर 2020 के ऑर्डर को आप नहीं मानोगे? जो ऑर्डर देश के हर पुलिस सिस्टम के ऊपर लागू है, सीबीआई के ऊपर लागू है, ईडी के ऊपर लागू है, तमाम ऐसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, इन सब के ऊपर लागू है। ईडी ने यह कैसे डिसाइड किया कि हम इसका उल्लंघन करेंगे? दूसरा, आप खुद बताएं कि आपने इतने सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग गायब क्यों किए? किसके कहने पे किए? किसके दबाव पे किए?